जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। शाम चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और वो उसे निहारने लगता है। उसके ये कहानी एक बहुत पुराने गांव की है, जहां के नदी वाले रास्ते में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल उस रास्ते में आने वाले सभी मर्द को जान से मार देती थी। उसका शिकार करने का तरीका बहुत अलग था। वो जब भी किसी मर्द को देखती, वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती और उसकी आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती और फिर उसके सर में कुल्हाड़ी मार के उसका सारा खून पी जाती। गांव वाले लोगों को इस तरह मरते देख बहुत डरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों। अरे दादा, आज फिर वहां नदी के रास्ते सोमू की लाश मिली है। अगर ऐसे ही लोग मरते रहे तो हमारा गांव खाली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि ये उस चुड़ैल का काम है। किस चुड़ैल का काम दादा? जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे बताया था, मीना नाम की एक लड़की जब उस रास्ते से लौट रही थी, तब दो लड़कों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किए और उसे मार दिया। तब से उस रास्ते में जो भी मर्द जाता है वापस नहीं आता। मुझे लगता है कि ये वही लड़की मीना है जो चुड़ैल बनकर सबको मार रही है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और उस रास्ते से नहीं जाने का फैसला करते हैं। उस रास्ते से कोई नहीं जा रहा था, इसलिए वहां चुड़ैल परेशान थी। मुझे सारे मर्द को मारना है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, सबका खून पी जाऊंगी, बस यहाँ से कोई गुजरे। इसी दौरान एक शाम नाम का लड़का शहर से आया था। वो बहुत समझदार और पढ़ा लिखा था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। गांव वाले उसे नदी के रास्ते जाने को मना करते हैं, पर वो कहता है, देखो भाई, मैं कोई चुड़ैल भूत पे विश्वास नहीं करता। अगर चुड़ैल मेरे सामने आ गई तभी विश्वास करूंगा। अभी मुझे जाने दो। वो ये कहकर उस रास्ते पे जाने लगता है। तभी चुड़ैल उसके कदमों की आहट सुन लेती है। लगता है मेरा शिकार आ रहा है। चुड़ैल शाम की ओर बढ़ती है। शाम दूर से ही चुड़ैल को अपनी ओर आता देख लेता है और वो घबरा जाता है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसकी आंखों में देखती है, पर शाम की आंखें बंद थी। इसने तो अपनी आंखें बंद कर रखी है। अब मैं इसको अपने वश में कैसे करूंगी? अपनी आंखें खोल इंसान, खोल अपनी आंखें। तो ये बात है, जब तक मैं इसकी आंखों में नहीं देखता ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी गर्दन नीचे करके निकल जाता हूँ। शाम अपनी गर्दन नीचे करके वहां से निकल जाता है। जब वो गांव में पहुंचता है तो गांव वाले उसे जिंदा देख बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं, अरे भाई, तुम चुड़ैल से कैसे बच गए? मुझे चुड़ैल मिली थी, पर मुझे उसकी कमजोरी का पता चल गया। जब तक कोई उसकी आंखों में नहीं देखता, चुड़ैल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने खुद चुड़ैल के मुंह से ये सुना है। मैं भी तो उसके सामने से बच के आ गया। मैंने सिर्फ अपना सिर झुकाया और उसके सामने से निकल गया और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब सभी गांव वालों को चुड़ैल की कमजोरी का पता चल गया था। गांव वालों ने फिर से उस रास्ते आना जाना शुरू कर दिया। जब भी चुड़ैल आती, वो अपना सर झुकाते और निकल जाते। चुड़ैल ये सब देखकर बहुत गुस्से में थी। ये इंसान मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे? इस तरह तो मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। इधर गांव में सभी बहुत खुश थे और शाम, जिसकी वजह से चुड़ैल का डर कम हो गया था, उसको इनाम देने का सोच रहे थे।
कहाँ जा रहे हो श्याम बेटा? मैं नदी के रास्ते जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया काका? बेटा, तुम्हारी वजह से गांव की इतनी बड़ी मुसीबत कम हो गई, तो हमने मिलकर तुम्हें इनाम देने का सोचा है। ठीक है काका, मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ, फिर मुझे इनाम दे देना। ऐसा कहकर श्याम नदी के रास्ते जाने लगता है। कहीं वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए। आ भी गई तो क्या, मैं उसकी आंखों में नहीं देखूंगा और निकल जाऊंगा। बस इस बार कोई यहाँ से आ जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है, आज तो चुड़ैल आई ही नहीं, लगता है यहाँ से भाग गई। ऐसा कहकर जैसे ही श्याम आगे बढ़ता है, उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। श्याम चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और वो उसे निहारने लगता है। उसके सारे शरीर को देखने के बाद वो उसकी आंखों में देखता है और तभी वो लड़की अपना रूप बदलकर चुड़ैल बन जाती है और श्याम को अपने वश में कर लेती है और कुल्हाड़ी से उसका सर फोड़ देती है और उसका सारा खून पी जाती है। इधर गांव वाले श्याम का रास्ता देख रहे थे, पर श्याम वापस नहीं आता। काफी देर हो गई है, श्याम अभी तक आया नहीं। वो नदी के रास्ते गया था, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं। हमें चल के देखना चाहिए। फिर गांव वाले श्याम को देखने नदी के रास्ते जाते हैं, जिसको चुड़ैल ने बुरी तरह मार चुकी थी। फिर गांव वालों के सामने अचानक से चुड़ैल आ जाती है और सभी को वश में कर लेती है।